निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस प्राइस आज के दिन पे जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा हुआ था, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद हम कल लास्ट के वीडियो पे भी दिखाया था कि देखिए अगर मान लीजिए एक ट्रेंड ऐसे चल रहे हैं, उसके ब्रेकआउट हो चुके हैं तो रिवर्स आते हैं इस ट्रेंड लाइन की मतलब ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन की इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए इस जगह पे आते हैं। यहाँ से घूमने का चांसेस आर वेरी हाई, तो देयर वाज चांस टू टेक डाउन टुवर्ड्स 17,000। ओके, तो ये आज की जो लो लगाई है वो आप लोग देख सकते हैं गाइस। इसके लो देखिए 16,997, तो एग्जैक्टली 17,000 को क्रॉस किया, फिर ऊपर के साइड पे चले गए। अभी इस जगह पे ये मोमेंटम क्यों आई है गाइस? ये मोमेंटम इसलिए है 17,000 पे बहुत सारा स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होते हैं, उसकी मोमेंटम हो सकते हैं या नया ऑर्डर भी हो सकता है। मगर ये टाइम देखिए गाइस, टाइम है 2:15 2:15, तो इस टाइम के हिसाब से बाइंग के लिए बहुत सारा पोजीशन थे, मगर वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। यहाँ पे बाइंग हुआ था, दोबारा सेलिंग हुआ, फिर से बाइंग थोड़ा सेलिंग, मगर बाइंग पे ही मार्केट एंड हुआ और ये लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये लो से ये लो ऊपर है, ये लो भी ऊपर है, तो लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। तो अभी के लिए क्या है गाइस, 17,000 was very important and strong support levels as we already discussed। तो ये 17,000 से रिस्पेक्ट होके जा रहे हैं और सिर्फ 17,000 से नहीं, यहाँ पे जो एक्सटेंड किया गया था, जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आए थे, उस एक्सटेंशन लाइन को भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। तो अभी ये ऊपर भी उठ सकते हैं या यहाँ से फॉल भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स गाइस? पहले बता देता हूँ ऊपर उठने के लिए, जो कि थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं इसी वजह से। देखिए बहुत बारीकी से आपको इधर देखना पड़ेगा। मैं अगर इस जगह से मान लीजिए यहाँ से तो फॉलिंग चालू हुआ था ना, यहाँ से सेलिंग चालू हुआ था, तो इस जगह से हम लोग एक रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। तो इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, देखिए पहली बात है 0.236 के रिट्रेसमेंट के लेवल पे आया है, अभी उसके नीचे ही चल रहे हैं। तो पहला रिट्रेसमेंट लेवल ये होना चाहिए। और इस जगह पे अगर आप लोग कैंडल शेप को देखते हैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत फाइटिंग भी हुआ था, तो इस रिट्रेसमेंट लेवल को हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना है 0.38 के रिट्रेसमेंट के लेवल के नंबर 1 पर। तो ये कौन सी लेवल है? ये है 245 पे, 17,245। तो हम लोग इसको एग्जैक्टली थोड़े अगर एडजस्ट करते हैं, यस, तो 245 46 ही दिख रहे हैं, तो हम लोग इसको 250 तक पकड़ सकते हैं। ओके, इसलिए कि जो कैंडल है इसकी हाई भी 250 के अबव है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 277 है, तो 250 तक हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। इसकी भी हाई देखिए 256 है, तो 250 तक हम लोग इसको जरूर पकड़ सकते हैं 0.382 के रिट्रेसमेंट के लेवल के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए इस जगह पे ही कोई ना कोई आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, पहली बात है इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कब आते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, फिर भी बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए इस जगह पे कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल गए तो पहला टारगेट आपको यही लेना चाहिए, इसलिए कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है और जिस हिसाब से ये गिरावट हो रही है तो वो गिरावट कंटिन्यू होने का चांसेस वेरी है, हो सकते हैं। ओके, तो प्राइस यहाँ तक जाएंगे तो गिरने का चांस है। ठीक है, मान लीजिए इस जगह को भी क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट पड़ाव क्या है 0.5 के लेवल्स, मगर इस जगह पे मुझे उतना खास कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस रुक सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है, इस जगह पे खास दिख रहे हैं गाइस। देखिए यहाँ पे जो फाइटिंग वगैरह हुआ था, ये एरिया जो है ये बहुत वाइटल भी है, बेटर देन दिस। इस लेवल से भी ये लेवल बहुत वाइटल है। तो प्राइस आई थिंक ये अगर 0.382 को क्रॉस कर देंगे या देते हैं तो गाइस प्राइस इस लेवल के नियर बाय आने का चांसेस है, विच मीन यू हैव टू बुक प्रॉफिट ऑन दैट प्लेस, मगर यू हैव टू वेट फॉर क्रॉस ऑन दैट लेवल। ठीक है, आप ये लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो ही आपको इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग होना है। ठीक है, तो चलिए
जल्दी से बता देता हूँ। देखिए ऊपर की साइड पे बाइंग ऑर्डर के लिए पहली बात है, इस जगह पे एक अगर मैं ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको सिंपली देखने में आ गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुके हैं, रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। अभी ऊपर जाने के लिए ये लेवल को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। इस लेवल पे लास्ट बाइंग हुआ था, यहाँ से ही सेलिंग हुआ, तो इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएंगे तो एक बाइंग ऑर्डर आपके लिए बनते हैं। मगर इस जगह पे अगर मान लीजिए इस जगह पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, मान लीजिए ऐसे कैंडल फॉर्म हो चुके हैं, मगर यू नो दैट देयर इज अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग हार्डल, तो स्ट्रॉन्ग हार्डल तक आप अगर इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो इस जगह की टारगेट इतनी होगा, तो इसको छोड़ देना सबसे बेहतर होगा। तो आपके लिए वेट करना ही है 250 को क्रॉस करने के लिए। अगर 250 क्रॉस कर देते हैं तो नेक्स्ट लेवल आपको 17,400 की लेवल के नजदीक, मगर आई वुड सजेस्ट यू कि 100 पॉइंट आपको इस जगह पे लेना है। 350 या 360-70 तक आप लोग जा सकते हैं। मैं मार्क दिखा देता हूँ, 370 देखिए, एग्जैक्टली 17,370 तक आप लोग इस जगह पे प्रॉफिट कमा सकते हैं गाइस। 370 तक की जगह इस पे है। ओके, थोड़े और भी 360 तक जाइए, 65 या 60 तक जाइए, 360 वुड बी बेटर फॉर यू। तो गाइस बहुत बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर आपको ऊपर के साइड पे एंट्री लेना है तो इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, जो कि 250 के लेवल्स है। 250 क्रॉस कर जाते हैं, एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है अप साइड पे, तो क्लोजिंग या विथ एक्साइटिंग कैंडल दे देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लेस कर सकते हैं। आपके टारगेट 360 तक मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। ये लेवल को कभी भी टारगेट मत कीजिए, यहाँ से मे बी आ जाए, आ भी सकते हैं गाइस, 400 को टच करते हुए नीचे भी आ सकते हैं, तो फिर भी इसको भी क्रॉस कर भी सकते हैं गाइस। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी आपको इस लेवल पे एंट्री मिल जाती है तो 360 तक की टारगेट लीजिए। बहुत आसान एंड प्यारा सा टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। आसान नहीं होगा मगर प्यारा सा तो होगा ही, ठीक है। ये आपके लिए सटीक टारगेट एंट्री एंड एग्जिट लेवल हो गया। और इस वजह से गाइस यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट अभी अभी हम लोगों ने लगाया आज के दिन के हिसाब से, तो ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट 500 भी स्ट्रांग हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडर वालों के लिए 500 नियर बाई एक अच्छा खासा पॉइंट बन सकते हैं, इसलिए कि देखिए 618 के रिट्रेसमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उसके बाद नीचे प्राइस आएंगे, ठीक है। एडवांस जाते हैं जब 618 को रिट्रेसमेंट को जब तोड़ते हैं तो ऊपर जाते हैं, एडवांस नीचे आता है, इसी वजह से तो फिर आप लोगों को थोड़े बहुत टाइम मिल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, यस ऑब्वियसली इधर आ सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकता है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहे और डिप्स में बाइंग के फंडे अभी काम कर रहे थे कि डिप्स में बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे आ सकते हैं, मगर एक ही दिन पे शायद ना आ पाए, कल के दिन पे शायद ना आ पाए, इस जगह पे फाइटिंग होने के बाद आ सकते हैं। तो कल के दिन के लिए आई थिंक 17,500 इज सेफ। वी विल चेक इन ऑप्शन चेन एज वेल, मगर उससे भी सेफ है 18,000 इज फार मोर सेफर करेंटली, ठीक है। और एक चीज है, हम लोग अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये भी आपको दर्शाएगा, देखिए। तो ये अगर मान लीजिए प्राइस ऐसे ऊपर उठते हुए आ रहे हैं तो 0.5 की लेवल्स तो इस जगह पे दिख रहे हैं, तो 0.5 की लेवल्स तक अगर मार्केट बहुत स्लो मोमेंटम करते हुए आ रहा है तो 0.5 के लेवल्स को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर मार्केट शुरुआती टाइम पे इस जगह पे आ जाते हैं, शुरुआती कैंडल पे गई, तो इस जगह के टारगेट, यहाँ पे जो हम लोगों ने टारगेट डिस्कस किया, इस जगह के टारगेट आप लोग ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रेंड लाइन, यू अंडरस्टूड राइट। सो जब ही ऐसे मार्केट ऊपर के साइड पे आएंगे तो आप 360 का टारगेट ले सकते हैं। अगर स्लोली मार्केट ऊपर के साइड पे जा रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको टारगेट लेना पड़ेगा, ठीक है, रिमेंबर इट। और सबसे बढ़िया होगा गाइस 750 के ऊपर 17,500 पे आ सकते जब ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आ जाएंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आ जाते हैं विद कंफर्मेशन, 2 कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिए, तो आपको 17,500 के नियर बाई टारगेट मिल जाएंगे, या इसको भी नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स तोड़ देंगे। तो मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना ही पड़ेगा। तो बेटर होगा आपको किसी भी पोजीशन पे इस जगह पे अपॉर्चुनिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है।
ठीक है, या मार्केट से निकलना है, ये सबसे बेहतर होगा। और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए मार्केट अगर ऊपर के साइड पे जाते हैं तो गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लेना है। इस जगह पे सिर्फ कंफर्मेशन के साथ जिस भी दिशा, जिस भी लाइन पे, जिस भी डायरेक्शन पे या लेवल पे टूटते हैं उसी डायरेक्शन पे कंफर्मेशन के साथ आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखिए और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग टारगेट अचीव करते जाइए। ये हो गया ऊपर के लिए। नीचे के लिए आसान है, मगर अभी के लिए गाइस ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करना पसंद करूंगा। आपको इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन आते हैं तो भी वेट करना है गाइस। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी प्राइस को आने दीजिए, ठीक है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर इस जगह पे डबल बटन पैटर्न भी बन सकते हैं। तो गाइस अगर प्राइस मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग से खुला और पहले 2 कैंडल के बीच में इस लो को तोड़ दिया तो गाइस 17,000 के नीचे भी आ जाएंगे तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छे खासे मिल जाएंगे। 17,000 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अगर ये नहीं टूटते हैं तो गाइस इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। मान लीजिए इस जगह से आ गए, आप लोग सोच रहे हो कि शॉर्टिंग कर दूं, अच्छा खासा फॉलो रहे, ऐसे नहीं कीजिए। इस जगह पे डबल बटन बनाने के बाद ऊपर उठ सकते हैं, एक बटन हो जाएगा, 2 बटन हो जाएगा, फिर ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्राइस हरकत करते हैं, यू नो दैट। तो आपको क्या करना है, नीचे के साइड के लिए डेफिनेटली 17,000 को तोड़ने के लिए वेट करना ही है। इफ इट्स ब्रेक 17,000 देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। एक कैंडल एक्साइटिंग भी 17,000 को क्लोज करते हुए बन जाते हैं तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और 17,000 के ऊपर वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर यहाँ पे फॉल आ जाते हैं तो बहुत प्यारा सा बड़ी फॉल आ सकते हैं, बड़े फॉल आ सकते हैं। और आपको क्या करना है गाइस, फर्स्ट टारगेट आपको 16,800 को लेना है, 200 पॉइंट की जगह है, इसको टारगेट कीजिए, आपके पैसे बनेंगे गाइस, ठीक है। फिलहाल देखिए इस जगह पे एक छोटा सा गैप अभी भी बना हुआ है लगभग, तो इस गैप को फिल करने के लिए 16,634 या 50 पकड़ लीजिए, 650 तक आने का जगह है। तो इस जगह से लेके इस जगह तक 400 पॉइंट, 350-400 पॉइंट की जगह है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि 16,800 को टारगेट करना है। रिमेंबर इट कि छोटा छोटा टारगेट आप लोग अचीव कीजिएगा तो आपके पैसे बढ़ेंगे। सिर्फ देखिए कि 17,000 को तोड़ने के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक लास्ट में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस एक्शन को ऐड करते हैं कल के दिन के हिसाब से, जो कि देखते हैं कि कौन सी लेवल पे आया है, तो गाइज हम लोगों को क्या 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल पे आया, जो मैं इस जगह पे डिस्कस कर रहा था कि नीचे जब ही आते हैं तो ऊपर के साइड पे चला जाता है, इसलिए कि पेंडिंग ऑर्डर वगैरह पड़े होते हैं या स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं। तो इस जगह पे बहुत सारा लोगों का स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं, तो वही स्टॉप लॉस आई थिंक हिट करने के बाद ऊपर के साइड पे गया। नया ऑर्डर आई थिंक मुझे उतना खास नहीं दिख रहे हैं, फिर भी जो कैंडल्स वगैरह बनाया हुआ है अच्छा है और लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे वही इंपॉर्टेंस देना है गाइस कि यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आते हैं और इस लेवल को तोड़ के नीचे के साइड पे कंफर्म होता है तो ही गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, इसलिए कि 618 के रिट्रेसमेंट भी तोड़ के कंफर्मेशन कर देंगे। इस जगह पे तोड़ने का नहीं है गाइस, इस लेवल को भी तोड़ के नीचे साइड जाना होगा। और अगर यहाँ से घूमते हैं तो गाइस एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने फिबोनाची लगा दिया था, लेवल टू लेवल दिखा दिया था, मगर मेन जो लेवल आ रहे हैं ये लेवल आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी 618 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं और एक छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर मैं दोबारा आपको फिबोनाची डाल के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, तो ये लेवल कौन सी आ रहा है, 618 की लेवल्स और बड़ी टाइम फ्रेम पे 0.5 की लेवल्स, और ये है 17,383। तो गाइज लगभग 17,400 की लेवल्स। तो आपको अगर इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो 17,383 के पहले, तो एज वी ऑलरेडी टोल्ड 17,360 पे निकल जाइए तो आपके लिए बहुत आसान कंफर्मेशन है कि आपका टारगेट ऊपर के साइड पे क्या होना चाहिए प्रेजेंटली। ओके, तो ये लेवल को सिर्फ ना कि ये लेवल को तोड़ना पड़ेगा, बट ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा इसका भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा ऊपर के साइड पे जाने के लिए। मगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह बना सकते हैं प्राइस, इसके चांसेस है गाइस, ऐसे नहीं कि नहीं है। अभी बाइंग तो थोड़ा बनना ही है, लगभग गिर रहे हैं तो बाइंग तो बनना ही है। 17,000 इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, सो बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस जरूर रखिए, मगर 200-250 के लेवल पार होने दीजिए तो आपके लिए सही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। ये लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वो फॉल
कंटिन्यू होता है तो इस जगह से एक बार टिप्स लगा सकते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग घबरा सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। ये हो गए हैं नीचे के लिए, ऊपर के लिए। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए नीचे के साइड पे तो उतना खास कुछ नहीं दिख रहा है। इस पे भी 51.6 लाख की पोजीशन, मगर 8.9% की माइनस दिख रही है। तो 17,000 पे अभी भी कमजोरी है गाइस, मगर थोड़े बहुत स्ट्रांगनेस दिख रही है। और नियर बाई जो लेवल्स है गाइस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऊपर के साइड पे आ सकते हैं, यहाँ पे जो जगह है इस जगह पे आ सकते हैं। तो देखिए वही कमजोरी इस जगह पे भी दिख रहे हैं। यस, ये जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मगर नंबर देखिए उतने खास नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ 17,500। यहाँ पे 86.7 लाख की पोजीशन है, 486.6.2% की चेंजेस है। तो 17,500 is looks like very strong, but 18,000 is very much stronger, I think. Let's see. Yes guys, you can watch, it is 98.6 lakhs की पोजीशन, बहुत ही ज्यादा है 86 से भी। तो इसलिए कि यहाँ पे दूर की जो पोजीशन बनाया गया है, वीकली एक्सपायरी के लिए बनाया गया है या मंथली के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, तो ये 98.6% के लैक्स के पोजीशन बनाया गया है। इसलिए 18,000 पे 18,000 is looks like very stronger currently, but 17,500 is also strong, but not like 18,000. So if you are an option trader, you have to stick with 18,000. 17,500 is also looks very strong right now, but if you but अगर आपको इस जगह पे कुछ भी ब्रेकआउट वगैरह मिल जाते हैं तो ये थोड़े परेशानी दे सकते हैं। तो you have to wait to break out this level, and और यहाँ पे जो एरिया है इसको भी कवर करने के बाद क्या एक्ट होता है उसको देखना पड़ेगा गाइस। आफ्टर दैट हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इस जगह पे स्टिक अराउंड रहे या नहीं। इस जगह से अगर गिरना चालू होता है ना तो 17,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस, ठीक है। तो ये कल के दिन पे ही दिखाया जाएगा कि क्या हो रहे हैं। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।